Morning students, this is your Alia ma'am. Back to our next topic on lesson heredity and evolution. लास्ट क्लास में हमने ट्रांसलेशन को समझा था, उसका फिगर हमारा एक्सप्लेनेशन रह गया है, तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे राइबोसोम जो है वो ब्लू कलर का है। इसकी दो सब यूनिट्स होती है, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। मोस्टली एमआरएनए जो है वो स्मॉलर सब यूनिट के ऊपर में बाइंड करता है, और जो टीआरएनए हमारा येलो कलर का, वो टीआरएनए के पास में स्पेसिफिक एंटीकोडॉन सीक्वेंस होती है जो जाके एमआरएनए की स्पेसिफिक कोडॉन सीक्वेंस को बाइंड करती है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस एक दूसरे को बाइंड करते हैं। और टीआरएनए के ऊपर में क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स। तो आप रेड कलर के अमाइनो एसिड्स देख सकते हो। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से बाइंड करते करते क्या बनाता है, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, जिसे हम प्रोटीन चेन कहते हैं। अब ये एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से बाइंड कैसे करता है, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू करता है। इतना हमें यहाँ से देखना था। नेक्स्ट टॉपिक है जीन ट्रांसमिशन एंड म्यूटेशन। अब ये क्या होता है, ठीक है, तो म्यूटेशन क्या होता है ये हमें पढ़ना है, राइट। तो जीन्स डिफाइन आवर फिजिकल कैरेक्टर। जो हमारे डीएनए के अंदर में जो जीन्स होते हैं वो हमारे फिजिकल कैरेक्टर्स को एंड फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। और ये फेथफुली ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में। जनरली हम कहेंगे एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर सकता है अपने जैसा इंडिविजुअल, क्यों, जीन को ट्रांसमिट करके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बिना कोई चेंजेस के, ठीक है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग है उसमें पेरेंट्स के पूरे एग्जैक्ट कैरेक्टर्स गए हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सडन चेंजेस आ जाते हैं किसके अंदर में, जीन के अंदर में। और वो सडन चेंज हम कहेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर में आते हैं, ठीक है। समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन के अंदर का कोई भी न्यूक्लियोटाइड अपनी पोजीशन से हटकर दूसरा दूसरा न्यूक्लियोटाइड वहाँ पे ऐड कर देता है, तो इसे हम माइनर चेंज कहेंगे या म्यूटेशन कहेंगे, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होता है, मतलब कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का सब्स्टिट्यूशन होना किसके अंदर में, जीन के अंदर में, ठीक है। इससे क्या होता है, म्यूटेशन आ जाता है और नेक्स्ट जनरेशन में इंडिविजुअल के अंदर में कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स में बदलाव आते हैं, जिसे हम वेरिएशंस कह सकते हैं, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये वेरिएशंस जो है हार्मफुल भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे म्यूटेशन में कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। कभी कभी अगर से म्यूटेशन आता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, जब जीन ट्रांसफ़र हो रहे हैं और जीन के अंदर में कुछ सडन चेंजेस आ जाए या म्यूटेशंस हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एक एग्जांपल हम देख सकते हैं जो बुक में है हमारी, सिकल सेल एनीमिया का, राइट। क्लासिफिकेशंस ऑफ म्यूटेशंस आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि हमारे 10th के हिसाब से इतने इन डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। बट म्यूटेशंस जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनके इंडक्शंस अलग अलग होते हैं। कभी डीएनए को इंड्यूस किया जाता है, इंडक्शन होता है डीएनए का, इस वजह से म्यूटेशंस होते हैं। कुछ क्रोमोसोमल म्यूटेशंस होते हैं, कुछ जीन म्यूटेशंस होते हैं, राइट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इवोल्यूशन है। क्या है, इवोल्यूशन है। अब इवोल्यूशन क्या होता है, तो हमने कहा ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लाइफ का, ज़िंदगी का जो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं, राइट। ओके, सो डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, राइट। इसमें होता क्या है कि जीन्स के अंदर में धीरे धीरे वेरिएशंस आते हैं, और वो वेरिएशंस क्या करते हैं, नेचुरल सिलेक्शंस, जैसे हम कहेंगे नेचुरल सिलेक्शंस में इंक्लूड होते हैं। और नेचुरल सिलेक्शंस से क्या होता है, फिर ऑर्गेनिजम्स अपने अंदर में अडेप्टेशंस लाते हैं, और जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स नेचुरल सिलेक्शंस के अकॉर्डिंगली, उसको हम पढ़ेंगे इन डिटेल नेचुरल सिलेक्शंस क्या होते हैं। नेचुरल सिलेक्शंस के अकॉर्डिंगली फिर जो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं वो अपने अंदर सर्वाइवल के लिए अडेप्टेशंस लाते हैं, और जैसे जैसे जो ऑर्गेनिजम सर्वाइवल के लिए अडेप्टेशंस लाते हैं, मतलब कि उनके अंदर में अडेप्टेशंस आता है। अडेप्टेशंस का आना मतलब न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होना, जिसे हम स्पेसिएशन भी कह सकते हैं। अब इवोल्यूशन होता क्या है, मीन्स ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लाइफ होता क्या है, तो इवोल्यूशन सिग्निफाई करता है स्लो चेंजेस, ग्रेजुअल चेंजेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कई सालों तक के। और ये जो ग्रेजुअल चेंजेस है ये एक स्लो प्रोसेस है, जो स्ट्रक्चर मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का, ठीक है, उसके अंदर में प्रोग्रेसिव वाला क्या करती है, डेवलपमेंट ड्राइव करती है, ठीक है। और ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन का चेंज होता है, ठीक है।
encompasses changes from stars planet to अर्थ बायोस्फीयर। मतलब ये कि हम अगर बात कर रहे हैं ग्रेजुअल डेवलपमेंट की, ठीक है, तो वो उसमें इंक्लूड स्टार्स से लेके प्लैनेट, दुनिया में बायोस्फीयर पे जितने, अर्थ के ऊपर में बायोस्फीयर में जितने भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, हम सब के लिए उसे इंक्लूड करेंगे कि उनमें ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कैसे होता है? नेचुरल सिलेक्शंस हो गए, नेचुरल सिलेक्शन का प्रेशर होगा, जो ऑर्गेनिजम्स उसमें सर्वाइव करेगा, ठीक है। सर्वाइव करने के बाद में वो अपने अंदर में अडेप्टेशंस लाएगा, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, और जो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, अडेप्ट करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा और अपनी जो है प्रोजेनीज को इंक्रीज करेगा। और हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा स्पेसिएशन होगा, मतलब कि एक ऑर्गेनिजम्स जो है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, वो अपने अंदर में अडेप्टेशंस ला रहा है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन में कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं, स्पेसिएशंस हो रहे हैं, तो इस स्पेसिएशन के बढ़ने से क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी बढ़ती चली जाएगी। और ये एक अच्छा व्हाट वी कैन से कि डाइवर्सिटी इज़ अ गुड इन द इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छी होती है, बायोस्फीयर के लिए अच्छी होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ, अर्ली कंडीशन ऑन अर्थ। लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, पहले जो है ज़मीन का क्या कंडीशन था, क्या चीज़ें अर्थ पर प्रेजेंट थी। द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ रिमेन्स वन ऑफ साइंस ग्रेटेस्ट मिस्ट्री, ठीक है। साइंस की फील्ड में अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन कैसे हुआ, एक मिस्ट्री ही कहलाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमको समझना है कि किस तरीके से अर्थ पे लाइफ ओरिजिन हुई है, ठीक है। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड दैट सिग्निफिकेंट पीरियड जो है, हम इस चीज़ को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि स्टार्टिंग में सिग्निफिकेंट कुछ ऐसा वक्त था जब अर्थ के ऊपर कुछ भी नहीं था, लाइफलेस प्लांट था, वहाँ पे प्लैनेट था, वो उस प्लैनेट पे, अर्थ के प्लैनेट पे कुछ भी नहीं था, लाइफलेस थी, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ प्रेजेंट नहीं था इनिशियली। फिर क्या हुआ, इन्वायरमेंट was categorized by an absence of oxygen and intense geoactivity। फिर क्या किया गया, इनिशियली इन्वायरमेंट को कैटेगराइज कर दिया गया कि यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंस है, ठीक है, और जियोलॉजिकल एक्टिविटी के बारे में। तो हम कह सकते हैं बिफोर ब्रेथ, बिफोर हार्ट बीट, बिफोर एंड इवन द पल्स ऑफ अ सिंगल सेल, अर्थ वॉज अ लाइफलेस स्पेयर रैप इन अ फायर एंड आइज, ठीक है। दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आने से पहले अर्थ जो था वो पूरा का पूरा कवर्ड था, किससे, फायर एंड आइस से, ठीक है। वर्ल्ड डिफाइंड बाय नॉट बाय लाइफ, ठीक है। वर्ल्ड को कैसे डिफाइन किया जाता था कि यहाँ पे कोई लाइफ है ही नहीं, ठीक है। कॉस्मिक डेब्रिस प्रेजेंट है। नेक्स्ट है टाइम्स ऑफ लाइफ इमर्जेंस। लाइफ कब आई, टाइमलाइंस देखेंगे कि लाइफ कब आई अर्थ के ऊपर में, ठीक है, उसके इमर्जेंस देखेंगे। सबसे पहले है लाइफलेस प्लैनेट, अर्थ फॉर्म्ड 4.5 GA initially a sterile environment with intense geological activity devoid of life। लाइफ नहीं थी इस पीरियड में, लाइफलेस प्लैनेट, इस पीरियड में लाइफ बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। अर्ली ओशन, ठीक है। अब हमने देखा सिंपल एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। अर्ली ओशंस में हमको पता है कि प्रिमोर्डियल soup rich in a simple and organic element and molecules crucial for chemical evolutions। abiogenesis begins। यहाँ पे सिंपल एलिमेंट्स में, यहाँ पे जो हम स्टडी कर रहे हैं प्रिमोर्डियल सूप के बारे में, रिच इन सिंपल इनऑर्गेनिक एलिमेंट, हम कह सकते हैं कि सबसे पहले लाइफलेस प्लैनेट था, प्लैनेट लाइफलेस था, उसके बाद सिंपल एलिमेंट्स आए। सिंपल एलिमेंट्स कौन से आए, जिसे हम अबायोजेनेसिस की स्टार्टिंग कहेंगे। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आए, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ, किससे हुआ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है। और एनर्जी सोर्सेस, ठीक है, लाइक लाइटनिंग एंड यूवी रेडिएशन से, ठीक है। और यहाँ पे जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आए तो पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हुआ। पॉलीमराइजेशन किसका हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हुआ। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मदद से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो है सिंपल कंपाउंड्स थे जो पॉलीमराइज होते हैं, ठीक है, और क्या बनते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं। इन मैक्रोमोलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं, जिसे हम आरएनए और डीएनए भी शॉर्ट में कह सकते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, फर्स्ट प्रिमिटिव सेल आया। फर्स्ट प्रिमिटिव सेल जिसे हम कहेंगे सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल, जो एक मेम्ब्रेन के अंदर में इंक्लूड था,
जो कि इमर्ज हो रहा था एक फर्स्ट प्रिमिटिव सेलुलर लाइफ फॉर्म के अंदर में। तो हमने क्या देखा, टाइम लाइन ऑफ लाइफ इमर्जेंस। ठीक है, टाइम लाइन ऑफ लाइफ इमर्जेंस क्या है? सबसे पहले प्लैनेट लाइफलेस था। ठीक है, इनिशियली इन्वायरमेंट स्टेराइल था। ठीक है, लाइफ नहीं थी अर्थ के ऊपर में। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल एलिमेंट्स जो है वो बने। ठीक है, सिंपल एलिमेंट्स बने। ठीक है, और क्या बने? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स बने, मॉलिक्यूल्स बने। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि अबायोजेनेसिस स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आए। कहाँ से बने? फॉर्मेशन हुआ, किससे हुआ? सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एलिमेंट्स थे। ठीक है, वहाँ से बना। फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने, किससे बने? ऑर्गेनिक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। हमारे पास में जो बिगेस्ट मैक्रो मॉलिक्यूल्स है वो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स है। अब इनके बाद में फर्स्ट प्रिमिटिव सेल बना। तो फर्स्ट प्रिमिटिव सेल क्या था? एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल था। ठीक है, जो क्या बनने वाला था? एक फर्स्ट प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म बनने वाला था। अब डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन क्यूरोसिटी। अब जैसे फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो बना, प्रिमिटिव सेल लाइफ बना। अब यहाँ पे क्या हुआ? लाइफ की डाइवर्सिटी पढ़नी है हमको और ह्यूमन क्यूरोसिटी पढ़नी है हमको। ठीक है, सो द इमेंस टेपेस्ट्री ऑफ लाइफ, जो लाइफ थी अर्थ के ऊपर में। ठीक है, वो कहाँ से रेंजिंग करते हैं? सिंगल सेल अमीबा से लेके ब्लू व्हेल तक के हम उसको स्टडीज़ करते हैं। और ये जो है सिंगल सेल अमीबा से लेके ब्लू व्हेल अडेप्टेशन होना, ये डाइवर्सिटी का एक फॉर्म है। क्या आप देख सकते हो? एक सिंगल सेल होने के बाद एक बड़ी बिग ब्लू व्हेल बनती है। ठीक है, सिमिलरली प्लांट लाइफ स्पैन्स फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक कॉलेरा टू द मैजेस्टिक बनियान ट्री। अगर एनिमल की बात करें तो अमीबा से स्टार्ट होकर ब्लू व्हेल तक जाता है डाइवर्सिटी। और अगर प्लांट की बात करें तो कॉलेरा जो कि माइक्रोस्कोपिक होता है, वहाँ से कहाँ जाते हैं? बनियान ट्री तक जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी हम देख सकते हैं कि ह्यूमन में डाइवर्सिटी, एनिमल में डाइवर्सिटी, प्लांट में डाइवर्सिटी, इन शॉर्ट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ हमने यहाँ देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। फ्रॉम द डीपेस्ट ओशन टू द हाइएस्ट माउंटेन, life thrives in extreme environment, demonstrating incredible resilience and adaptability. ओशन से लेके माउंटेन तक के जो है लाइफ क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी। ठीक है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। ह्यूमन क्यूरोसिटी, एन innate drive to explore and learn propels our desires to compare the origin and vast diversity of life on our planet. ह्यूमन की क्यूरोसिटी ये देखने की कि कितनी लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है,